हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए दिव्यांशु सेंगर। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन फ्री सप्लाई। फ्री सप्लाई पर हम जीएसटी के क्या क्या मेजर्स देखेंगे, इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं, और जो हमने इनपुट लिया है उसका क्या करना होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पे, इसीलिए ये वीडियो बनाई है। इसमें हम दो सवालों के जवाब देखेंगे। पहला सवाल होगा कि फ्री सप्लाई के टाइम पर जीएसटी हमें पे करना है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन होगा कि जब फ्री सप्लाई प्रोवाइड की है तो जो इनपुट लिया उस प्रोडक्ट पर वो रिवर्स करना होगा या नहीं। चलिए आज ये हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है जीएसटी पेबल होगा फ्री सप्लाई के टाइम पर या नहीं। इसके लिए हम सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 9 में है कि इम्पोज टैक्स ऑन सप्लाई। सप्लाई के टाइम पे टैक्स एप्लीकेबिलिटी होगी। अब सप्लाई, इसमें एक वर्ड आया, सप्लाई की डेफिनेशन हम समझते हैं। ये सेक्शन 7 में है। सप्लाई टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब ये दोनों चीज़ें एप्लीकेबल होनी चाहिए तभी सप्लाई मानी जाएगी। और भी एक्सेप्शंस हैं, लाइक शेड्यूल 1 में विदाउट कंसिडरेशन भी कुछ चीज़ें हैं, शेड्यूल 2 में भी ऐसे ही है। बट हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर बात करें तो सप्लाई तब मानी जाएगी, सप्लाई की वैल्यूएशन तब होगी जब कंसिडरेशन के लिए हमने सप्लाई प्रोवाइड की है और बिजनेस को बढ़ाने के लिए सप्लाई प्रोवाइड की है। अगर ये दोनों चीज़ एप्लीकेबल हुई तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। तो फ्री सप्लाई के टाइम पे हम डिस्कस करते हैं। फ्री सप्लाई में क्या होगा, कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा। कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा तो सेक्शन 7(1)(a) हिट नहीं होगा, तो जीएसटी लायबिलिटी नहीं होगी। मतलब जीएसटी फ्री सप्लाई के टाइम पे हमें पे नहीं करना होगा। ये बहुत क्लियर है, चाहे गुड्स की बात हो या सर्विसेज की बात हो। ठीक है, पहले सवाल का हमें जवाब मिल चुका है। जब भी हम फ्री सप्लाई देंगे उस टाइम हमें जीएसटी पे नहीं करना होगा। कुछ एक्सेप्शंस मैंने बताए थे अदर शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 में, जिसमें विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा। जैसे बिजनेस डिस्पोज कर रहे हैं अगर हम, या फिर रिलेटेड पार्टीज़ से कुछ डील कर रहे हैं, या एम्प्लॉय को 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टाइम में फ्री सप्लाई माना जाएगा। लेकिन नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में सप्लाई नहीं होगा फ्री सप्लाई के टाइम पर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए सेकंड सवाल समझते हैं। आईटीसी रिवर्सल ऑन फ्री सप्लाई। फ्री सप्लाई पर आईटीसी रिवर्स होगा या नहीं। अगर सर्विसेज की बात करें तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि हमें इनपुट रिवर्स करना होगा। सेक्शन इनपुट 17-18 में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो सर्विसेज जब भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे सैम्पल बेसिस पर कर रहे हैं या किसी को भी गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं सर्विसेज की तरह, तो हमें इनपुट रिवर्स नहीं करना होगा। कोई भी सर्विस हम विदाउट कॉस्ट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ कंडीशन एक है कि बिजनेस बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होनी चाहिए। बिजनेस रिलेटेड अगर एक्टिविटी है, भले ही हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें कहीं पर भी इनपुट रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब गुड्स की बात करते हैं। गुड्स के केस में एक सेक्शन 17(5)(h) में क्लियरली मेंशन कर दिया है, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स। मतलब या तो गुड्स, इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। गुड्स, अगर गुड्स हैं और चाहे वो खो जाएं या चोरी हो जाएं या डिस्ट्रॉय हो जाएं, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं हम या डिस्पोज्ड ऑफ होंगे बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, तो उस प्रोडक्ट पर या उस गुड्स पर इनपुट रिवर्स करना कंपलसरी हो जाएगा। इसमें क्लियरली मेंशन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो गिफ्ट या फ्री सैंपल होने चाहिए या इस कैटेगरी में फॉल होने चाहिए गुड्स, तभी हमें इनपुट रिवर्स करना है। अगर इन कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे तो रिवर्स नहीं करना है। अब सवाल आता है कुछ स्कीम्स होती हैं बाय 1 गेट 1 फ्री या फिर डिस्काउंट, इस पर भी रिवर्स करना है इनपुट या नहीं। इन माय व्यू, इन माय ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें हमें रिवर्स नहीं करना है, बिकॉज ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। बाय 1 गेट 1 फ्री हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं या सैंपल नहीं दे रहे हैं, गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, ये एक तरह से डिस्काउंटेड वैल्यू पे दे रहे हैं, या फिर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, वो ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। अगर ये नॉर्मल फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो वैल्यूएशन के केस में भी आता है, वैल्यूएशन रूल्स में भी है कि जो हम अनरिलेटेड पार्टी से ट्रांजिशनल वैल्यू ले रहे हैं वो वैल्यू बन जाएगी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के लिए, और इस केस में हमें इनपुट रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये स्कीम्स एज इट इज चलती रहेंगी, बस हमें टैक्स इनवॉइस में नॉर्मल डिस्काउंट की तरह शो करना है एंड नॉर्मल ट्रांजैक्शन की तरह डील करना है।
तो बाय वन गेट वन फ्री या डिस्काउंट इस तरह की स्कीम्स इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगी। एप्लीकेबिलिटी तभी आएगी जब हम कोई गिफ्ट दे रहे हैं या फ्री सैंपल की तरह दे रहे हैं, या गुड्स खो गए हैं, चोरी हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, या हमें राइट ऑफ करने हैं बुक्स में से किसी और वजह से, तो उस गुड्स पर हमें इनपुट रिवर्स करना होगा। आई थिंक क्लियर है। दोनों पॉइंट्स हमने समझ लिए कि आईटीसी रिवर्स कब होगा, एंड सेकंड पॉइंट कब हमें जीएसटी पेबल होगा। जीएसटी फ्री सप्लाई पर पे नहीं होगा, सिर्फ इनपुट रिवर्सल की एप्लीकेबिलिटी आएगी, वो भी गुड्स के केस में। वो भी कुछ कैटेगराइज्ड ऑप्शंस हैं, लाइक गुड्स खो गए, चोरी हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, रिटर्न ऑफ या डिस्पोज ऑफ, या गिफ्ट और फ्री सैंपल की तरह हमने डिस्पोज किए हैं। ठीक है, क्लियर है। बस फ्री सप्लाई में आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।